दोनों आपस में प्रतिदिन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलरव करते रहते हैं। इन लड़ाई दंगे से इनके दोनों लहू लुहान हो जाते हैं। 2-4 दिन फिर ठीक ठाक से हो जाते हैं, फिर लड़ने आ जाते हैं। इस प्रकार की लड़ाई प्रतिदिन हम और आप में भी तो वही हो रहा है। समाज में एकता के बजाय विघटन होते जा रहे हैं, केवल अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए। इनका भी यही हाल हो रहा है। दोनों पक्षी आपस में लड़ते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। अच्छा, लड़ाई में फायदा किसका होता है? जो लोग लड़ते हैं उनमें से किसी का फायदा नहीं होता, दोनों ही पक्षों में। एक जाएगा रिपोर्ट लिखाने के लिए, ला भाई तू दे जा 10,000, दूसरा पहुंच जाएगा तू दे जा 20,000। जो ज्यादा पैसे दे आएगा उसकी चलने लग जाएगी, दूसरे को पकड़ के ले जाएंगे। उसने पैसा और दे दिया तो फिर वो उसको ले जाएंगे। यही होता है ना, लड़ते रहो केस। इसी प्रकार से दोनों तरफ से पैसा जाता रहेगा और जेब भरती रहेगी पुलिस वालों की, जेब भरती रहेगी वकीलों की, डेट पे डेट मिलती रहेंगी और आप भागते रहो। नुकसान अपना है। इसलिए जहां तक भी अपनी स्थिति बन सके उतना प्रेम पूर्वक रहना सीखें। ठीक है, कोई बात किसी प्रकार की आपस में हो जाती है, उठापटक हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, आपस में बैठ कर के मामले को सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर लड़ाई को ज्यादा बढ़ाओगे तो उसमें फायदा कुछ भी नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है। ये भी जब लड़ाई को लड़ते 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 दोनों लाहू लुहान हो गए, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो दोनों पूर्व जन्म के ऋषि और इस जन्म में इस प्रकार का इनमें बैर भाव। स्वयं ब्रह्मा हंस पर सवार होकर के आए, उन दोनों को समझाया, दोनों को एक दूसरे के श्राप से मुक्त कराया और उनसे कहा, और देखो बिचौलिया तो किसी न किसी को बनना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मा जी बिचौलिया बन के आगे कि भाई आप अब समझौता कर रहे। दोनों का समझौता हो गया, दोनों ऋषि रूप में पुनः अवतरित हुए। ये जाकर के कहा मित्रावरण, इन मित्रावरुण के यहाँ पर जाकर के दोनों का जन्म होता है पुत्रों के रूप में। और पुनः क्योंकि गुरु वशिष्ठ को तो यह वरदान लगा हुआ था कि आप सूर्य वंश के चाहे कितने भी राजा हों, उन सबके कुलगुरु आप ही रहेंगे। और इस कलयुग में जब तपस्या करके अगर कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है, और कलयुग में तो केवल एक ही बात है, सभी वेद पुराण सब कहते हैं, मानसकार भी कहते हैं, कलयुग समय युग यानी नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाय देवी गुण विमल यस, भवतर भी नहीं प्रयास। इस कलयुग में ऐसा कलयुग जैसा न तो द्वापर है, न त्रेता है, न सतयुग है। इन युगों में भी जप तप इतना करना पड़ता था, इतनी यज्ञ करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी, तब कामना सिद्धि होती थी। कहते हैं सतयुग में व्यक्ति की जो उम्र हुआ करती थी वो 1,00,000 वर्ष होती थी, उनमें से 10,000 वर्ष तपस्या में निकाल दी तो क्या बड़ी बात। 1,00,000 वर्ष में से 10,000 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं? आप आराम से तपस्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया, वहां जाकर के व्यक्ति की 10,000 वर्ष की आयु रह गई। 10,000 वर्ष में से अगर मान लो 500-400 वर्ष, 1,000 वर्ष की तपस्या कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं। द्वापर आया, द्वापर में आकर के 1,000 वर्ष की ही आयु बची। अगर इतने में से 1,000 में से 200, 250, 300 वर्ष तक अगर तपस्या कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक जीरो और हट गई, कलयुग में आकर के रह गई 100 वर्ष की। और 100 वर्ष में से अब अंदाजा लगाना हमारी आपकी आयु वास्तव में जीने लायक कितनी होती है। 20 वर्ष 22 वर्ष तक तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम कुछ करने के लायक हैं कि नहीं है, क्या है। 20 वर्ष 21 वर्ष तो सरकार ने भी पट्टा दे रखा है, 21 वर्ष के बाद हम कुछ करने लायक होते हैं। 18 वर्ष पे जाकर के वोट दे सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं।
लेकिन गृहस्थी नहीं चला सकते, सरकार चला लेते हैं 18 वर्ष के। सरकार कौन चला सकता है, ये अनुभव हमें हो जाता है कि सरकार ये बंदा अच्छा चलाएगा, उसके लिए वोट तो 18 वर्ष में डाल दो, लेकिन गृहस्थी अगर बसानी तो उसके लिए 21 वर्ष तक इंतजार करो। तब हमको अनुभव आता है कि 21 वर्ष की आयु पे जाकर के गृहस्थी कैसे बसाई जाएगी। ये सरकार का नियम बना हुआ है। अब 20-21 वर्ष तो निकल गई पढ़ाई लिखाई में, अगर बच्चे की डिग्री पूरी होने में कम से कम 25 वर्ष तैयारी की, किसी किसी की नौकरी अगर जल्दी लग गई 21-22 वर्ष पे जाकर के 18 वर्ष मिलिट्री वगैरह में या पुलिस वगैरह की जो आयु रहती है उसमें लगी तो ठीक है, वरना अध्यापक के लिए 25 वर्ष, बीएड करते करते 25 वर्ष हो ही जाती है, बीएसटीसी और बीएड करते हुए 30 वर्ष तक जाकर के किसी किसी की नौकरी 40 वर्ष तक भी नहीं लगती है। लगे रहते हैं तैयारी करने में, कई बार पूछते हैं भैया क्या कर रही हो, कुछ नहीं तैयारी चल रही है। 40 वर्ष के हो गए अभी तैयारी चल रही है, मतलब माँ बाप पैसा भी लगा रहे हैं। अब 40 के बाद में पता चला हम ओवरेज हो गए, तो 40 वर्ष तो ये निकल गई। अब बची कितनी, 60 वर्ष। 60 में से 20 वर्ष कमाई करेगा आदमी ज्यादा से ज्यादा, 60 साल का होगा तब तक बुढ़ा हो जाएगा। जवानी तो पूरी निकाल दी तैयारी करने में, वैसे तो 40 साल पे ही कहते थे, अब तो 40 बुढ़ापा हो गया। लेकिन अगर मान लो 20 वर्ष काम करने लायक रहे भी, 60 की उम्र तक पहुंचे, काम करेंगे 20 साल केवल, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में सोचने लगेंगे अब तो भगवान के भजन करने को टाइम है। और ये निश्चित नहीं है कि 60, 65 के 80 की 100 साल पूरे जी जाएं। जिसने अच्छे कर्म कर लिए होंगे तो चलते फिरते हाथ पैर 70-75 पे ही अपने रवाने हो लेते हैं 80 तक, और नहीं तो कचू कचू तो फिर 100 तक पहुंच गए और हाथ पैर इतने बीते करवट नहीं बदली जा रही। उधर चोरी छोरा घर वाले सब परेशान, बाबा जाने कब मरेंगे, वो खुद भी चाहने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति ये कर्मों के आधार पर है। उम्र हमारी जो वास्तविक है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो 20-25 साल पे भी नौकरी लग जाती है, वहां से कमाना प्रारंभ कर देती है, किसी बिजनेस को करना प्रारंभ करते हैं, तो 25 से लेकर 50-55 साल तक, 60 साल तक 30 साल की उम्र है, जिसमें आप कहीं भी घूम लो फिर लो, नहीं तो फिर तो घुटनों में दर्द होने लगेगा, किसी पे चला नहीं जाएगा, किसी की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी, किसी को शुगर की हो जाएगी। जब बुढ़ापा आता है ना फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए सारे कार्य जो करने हमको शुरू से करते रहे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों से कहा भैया कथा सुने आया करो, हाँ बाबा जाते हैं, दादाजी जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? अरे बूढ़े बड़े को काम हो कथा वथा सुनने को, तो वही जा रहे। अभी हम अभी से जाकर के क्या करेंगे? उन्होंने तो जैसे उनकी एक्सपायरी डेट लिख रखी है, जैसे बोतल पे लिखी रहती है ना दवाई की, हाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बनाई गई, 1 तारीख को 2019 में, एक्सपायरी कब होगी 2025 में। पता है 2025 से शायद वो 26 में भी एक्सपायर ना हो, लेकिन 25 के बाद हम उसको यूज नहीं करते, है ना? ऐसे ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम तो अभी, हमारे जाने का टाइम कभी आएगा ही नहीं, हम तो बहुत बड़े होशियार आदमी हैं, एक्सपायरी डेट हमारे पास, जन्म प्रमाण पत्र हर किसी के पास होगा, लेकिन उस जन्म प्रमाण पत्र में कहीं भी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती, कौन कब तक जिएगा। जब बुढ़ापा आता है ना कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए शुरू से करते रहे। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आए धोखो दे गई जवानी, आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आए धोखो दे गई जवानी, आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आए धोखो दे गई जवानी, आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आए धोखो छुपाने की कोशिश करता है,
कवि ने बताया है पांचों बोड़ा को पूरी बिल्डिंग पे आयो, पांचों बोड़ा को पूरी बिल्डिंग पे आयो। आज पूरी बिल्डिंग पे आके फिर क्या हुआ? अरे है गई खत्म कहानी, आए धोखो दे गई जवानी, आयो बोड़ा को नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। आयो बोड़ा को नहीं जानी, आए धोखो दे गई जवानी। आयो बोड़ा को नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। आयो बोड़ा को नहीं जानी, आए धोखो दे गई जवानी, आए धोखो दे गई जवानी। बोले बालकृष्ण भगवान की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। आरी वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। कहने लगे हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में एक महाराज हुए, निमि महाराज। ये बड़े ही सुंदर, गुणी, प्रतापी, प्रजा को प्रेम करने वाले राजा थे। ये गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर, जिसको कहते हैं जनकपुर, इस नगरी में निवास करते थे। यहाँ पर ये प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में दक्षिणाएं बांटा करते थे। और जब बहुत समय पूरा हो गया तो इनके मन में विचार आता कि अब तो समय बहुत हो गया है, क्यों न एक यज्ञ कर ली जाए। पूर्व काल में जो राजा हुआ करते थे ना, उन राजाओं को 4-6 साल 10 साल निकलती, 2-4 साल बाद ही उनको ऐसा लगने लगता कि हमने यज्ञ किए हुए बहुत वर्ष हो गए, अब तो हमको यज्ञ कर लेना चाहिए। और वो यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। यज्ञ करने के लिए इन राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक को यज्ञ की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसके लिए यजमान अपने लिए एक गुरु, एक ऋतुज्व, इनका वर्ण करते हैं। निमि महाराज ने भी एक बार सोचा कि क्या 200 400 साल की छोटी छोटी ये हल्की सी मेरी उम्र है, और इस उम्र में क्या पता हम कब चले जाएं, इसलिए ज्यादा बड़ी न सही, एक 5000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर लो, छोटा सा। यहाँ तो 9 दिन की कथा के मारे हलचल मच जाती है, 9 दिनों कथा होगी, खर्चा कहां से आएगा? वहां 5000 वर्ष, और इसको भी कह रहे हैं कि छोटी सी यज्ञ है बस। चारों तरफ के ऋषि महात्मा संतों के लिए निमंत्रण भेज दिए गए। और उस समय आपको पता है 88,000 ऋषि इस धराधाम पर, जो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके कथा सुना करते थे, 88,000 तो वहां थे, बाकी अन्य पूरे देश में और भी होते होंगे, उनका तो पता ही नहीं। इतने ऋषियों का खर्च प्रतिदिन का। मन बना लिया कि हमें कथा करनी है, हमें यज्ञ करनी है। गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे, गुरुदेव मुझे 5000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ करना है। और इधर में गुरु वशिष्ठ पहले से इंद्र उनके पास आकर के कहा कि आप हमारी यज्ञ करा दो, आप हमारी यज्ञ के ऋतुज बन जाओ। 500 वर्ष की यज्ञ है मेरी, तो छोटी सी यज्ञ है बस 500 वर्ष की। अब 500 वर्ष में अगर 100 वर्ष भी हम जिए हैं तो 5 बार जन्म ले लेंगे। इंद्र कह रहा है मेरी तो बस 500 वर्ष की है महाराज, और उनकी 5000 वर्ष की है, पहले हमारी करा दो फिर उनकी करा देना। राजा निमि सोचने लगे, गुरुजी से जब विचार विमर्श किया, गुरुजी कहने लगे एक काम करो, आप तो हमारे यजमान हो ही, आप तो कहीं छोड़ के जाओगे नहीं हमको,
पहले 500 वर्ष की इंद्र की करा के आ जाए, उसके बाद हम आपकी यज्ञ करा देंगे। राजा सोचने लगे अगर इन 500 वर्षों में मेरा कुछ हो गया, इस शरीर को अगर मैं छोड़ गया फिर क्या होगा, या जब तक ये 500 वर्ष की यज्ञ होगी फिर 4500 वर्ष आगे 5000 गड़बड़ हो जाएगी। इतना समय नहीं है महाराज हमारे पास, आप कराओ तो बताओ। विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं है, वहां करके हम आ जाएंगे, फिर हम ही कर देंगे, दूसरों से कराने की आपको जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कोई भी हो, जब तक उसको संतुष्टि नहीं है, चारों तरफ से केवल एक ही स्तुति, बस चारों तरफ से मेरे पास ही आ जाए, कोई दूसरे से न कराए, बस मुझसे ही सब कथाएं हों। अगर ऐसा भाव आएगा तो संतुष्टि ब्राह्मण की नहीं होती। आज गुरुजी ने भी ऐसा ही सोच लिया, विश्वामित्र ने और गुरु वशिष्ठ ने। ये चले गए इंद्र की यज्ञ कराने के लिए, और इधर इन्होंने गुरुजी का इंतजार नहीं किया, अन्य गुरुओं को बुला करके, क्योंकि ये सारी यज्ञ की सामग्री तैयार कर चुके थे, और 500 वर्षों में तो वो यज्ञ की जो वस्तु हमने इकट्ठी की थी वो खत्म ही हो जाए, किसी को ईंधन को दीमक खा जाएगी, अन्य जो वस्तु हमने एकत्रित की है वो वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, कब तक रखी रहेंगी महाराज, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए इन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बना लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। निमि महाराज 5000 वर्ष तक ये संकल्प लेकर के तपस्या में बैठ गए। ऋतुजों के इच्छा अनुसार उनको धन भी देते हैं, गायें भी देते हैं, प्रतिदिन दान दक्षिणा चल रही है, पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन वहां पर भंडारा चलता है, खाना खिला रहे हैं। अब इधर में इंद्र के 500 वर्ष का जो यज्ञ था उसको पूरा करा करके वशिष्ठ जब लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि मेरी इच्छा के विरुद्ध निमि महाराज ने यज्ञ प्रारंभ करा दी। गुस्सा आ गया, आकर के उनको श्राप दिया कि आपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप विदेह हो जाओ, देह रहित हो जाओ। अब तो महाराज जो निमि थे वैसे तो बड़े ही शील स्वभाव के थे, लेकिन इनके भी मन में क्रोध आ गया कि मैंने कुछ किया नहीं और गुरुदेव ने बिना अपराध के मुझको श्राप दिया है, इसलिए उन्होंने भी श्राप दे दिया कि आप मुझे श्राप दे रहे तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका भी ये जो क्रोध भाजन, क्रोध करने वाला जो शरीर है ये इसी समय नष्ट हो जाए। ये भी उस शरीर से नष्ट हो गए। अब तो सभी लोग सोचने लगे कि इस समय महाराज के कोई पुत्र नहीं है। श्री राधे और दुर्गे मैया की जय हो। ये होता है बाल स्वभाव। पता है कि इस बल्ब को फोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी फोड़ दिया। कोई सिखा के थोड़ी भेज रहा है कि इसको फोड़ दो। बच्चे हैं, उनको जो मन में आ जाए बस वो कर देते हैं। उनको नहीं पता कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, बस उनको आनंद आना चाहिए। खैर आज निमि महाराज शरीर का मंथन किया गया। निमि महाराज के पास जब ब्रह्मा जी वहां पर आए, इधर वशिष्ठ जी बड़े चिंतातुर हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, कहने लगे पिताजी मुझे बड़ा ही कठिन श्राप दिया गया है, ये शरीर मेरा नहीं रहेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा।
दूसरे शरीर की प्राप्ति, पता नहीं कौन मेरे पिता बनेंगे। इस समय अगर आप इस संबंध में कुछ कर सकें तो मुझे बताइए। आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, आप मित्रा वरुण के यहाँ पर जन्म लेंगे और वहां से आप पुनः इसी रूप में आकर के इस कुल के पुनः गुरु बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वशिष्ठ जी का देह त्याग हुआ, मित्रा वरुण के यहाँ पर जाकर के शरीर धारण किया। इधर निमि महाराज से जब पूछा गया कि महाराज आपकी क्या लालसा है, आप क्या चाहते हैं, आप कोई वरदान मांग लो। कहने लगे महाराज अब मेरा शरीर धारण करने का कोई विचार है ही नहीं। मैं तो मनुष्यों के सबसे प्रिय, मनुष्यों को सबसे प्रिय क्या चीज है बताओ? एक बार के लिए एक हाथ ना हो तो चलेगा, दोनों हाथ ना हो तो भी काम चल जाता है, पैर अगर ना हो तो चल जाता है, दांत अगर एक आध घट जाए तो धीरे धीरे चल के, क्योंकि शुरू से नहीं आते बाद में आते हैं ना, तो भी काम चल जाता है। कानों से भी बहरा हो तो एक बार के लिए काम चल जाए, लेकिन अगर आंखें न हो तो आंख गई तो संसार गया। आंख ज्यादातर सबको प्रिय रहती है और नाजुक जगह है, इसीलिए कह दिया महाराज मुझे तो सबकी आंखों पर, और वैसे भी कहते हैं ना जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो बोले बड़े आंखों पे बिठा के रखते हैं, पलकों पे। किसी से जब अधिक प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं, वो तो उनको अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं, आंखों पे बिठा के रखते हैं। महाराज मुझे तो सबकी आंखों पे बिठा दो। निमि महाराज को आंखों पे वास दे दिया। जब जब हमारी आंखें भारी होती है ना, निमि महाराज की वजह से हमारी पलक खुलते हैं और बंद होते हैं। निमि महाराज की वजह से बंद हो जाते हैं और देवताओं की वजह से खुल जाते हैं। निमिष कहते हैं ना, निमिष मात्र में, पल मात्र में, ये जो पल हैं जितने समय में है पलक झपकते हैं, बंद होकर के खुलते हैं, एक निमिष होता है। और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि निमि महाराज के इसको बंद करने का काम करते हैं निमि महाराज, इसलिए इसको कहते हैं निमिष। बोल देवी मैया की जय हो। इस प्रकार से निमि महाराज शरीर का मंथन किया गया, आगे कैसे वंश चलेगा। और इनके शरीर से जो पुत्र पैदा हुआ वो अकेले पिता में से पैदा होने के कारण उनका नाम जनक रखा गया। और इनको श्राप लगा हुआ था क्योंकि इनकी कोई देह ही नहीं है, देह न होने के कारण उनको कहते हैं विदेह। और इन्होंने जो नगरी बसाई मिथिला, क्योंकि इनके शरीर का मंथन किया गया, मंथन करने के कारण इनका जन्म हुआ। इन्होंने जो नगरी बसाई उसको कहते हैं मिथिला नगरी। और मिथिला नगरी का जो राजा हुआ उसको कहते हैं विदेह राज जनक। जितने भी राजा हुए समस्त राजाओं को जनक ही कहा जाता है, चाहे राजा का नाम भले बदल जाए लेकिन कहते उनको जनक ही है। जैसे अपने यहाँ एक प्रधानी, आदमी कोई भी बदल जाए लेकिन नाम वही होता है प्रधान जी, जो प्रधान बन जाता है वही प्रधान जी बन जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही उनका भी यही सिस्टम रहता है, इंसान बदल जाता है, राजा बदल जाता है, लेकिन राजा का नाम वैसे सब उनको कहते हैं विदेहराज जनक जी, और उनका नाम कुछ अलग होता है। इस प्रकार से मां भवानी की कृपा से निमि महाराज को पलकों पर रहने का वरदान प्राप्त होता है। महाराज जन्मेजय कहने लगे व्यास जी महाराज आपसे मैंने सुना है कि है वंश के जो क्षत्रिय हैं, इन क्षत्रियों की जो कथा है, भृगुवंशी ब्राह्मणों का इन्होंने वध क्यों किया, और भृगुवंशी ब्राह्मणों में ऐसा कौन सा वीर पुरुष पैदा हुआ जिन्होंने इन है वंशी क्षत्रियों का नाश किया। कृपया करके हमें इस बात को, इस कथा को सुनाइए। व्यास जी महाराज कहने लगे
कि हे राजन, जो कार्तवीर अर्जुन हुए, इन्होंने दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात स्वर्ग जाने पर है वंश के जो राजा हैं वो सब निर्धन होने लगे। निर्धन, धन रहित, अर्थात इनके पास धन की, वैभव की कमी होने लगी। और जब इनके पास धन की कमी हुई, एक समय ऐसा आया कि इनको रोटी खाने के भी लाले पड़ने लग गए। इतने गरीब हो गए, राजा थे रंक हो गए। और इनके राज्य के रहने वाले जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण इनसे ही दान ले ले करके अमीर हो गए। अब देखो, यजमान और ब्राह्मण, इन दोनों का साथ होता है। अगर यजमान के पैसे से ब्राह्मण पैसे वाला हो गया, तो जब यजमान पर कष्ट पड़े तो ये इनका भी धर्म बनता है कि यजमान की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जब ये है वंशीय राजा इनके पास पहुंचे, ब्राह्मणों के पास में, कहा इनसे कि हे ब्राह्मणों, आप हमारे पैसे से ही तो पैसे वाले हुए हैं, आप एक काम करो, इस पैसे में से कुछ हमें दे दो। इन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम ये पैसा आपको नहीं दे सकते। जब इन्होंने इनसे छीनना प्रारंभ किया तो इन्होंने वो पैसा अपने घरों में गाड़ दिया। गाड़ देंगे लेकिन किसी को देंगे नहीं। जब इस प्रकार की स्थिति हुई, है वंशी जो क्षत्रिय हैं क्रोधित हो गए, ब्राह्मणों का समूल नष्ट करने का प्रण ले लिया और उनको नष्ट करने लगे, मारने लगे। अब तो घरों में जो महिलाएं बची वो भी भय से आक्रांत होकर के जंगल की ओर भागने लगी। जो संपत्ति इनके हाथ लग गई उसको लेते गए। जब इन्होंने सोचा कि शायद इन स्त्रियों में से कोई गर्भवती होगी, उनका कोई बालक अगर पैदा होगा तो निश्चित रूप से वो पुनः हमसे बदला लेने के लिए और फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भृगुकुल का संहार करते हुए इस भूमंडल पर जब ये विचरण करने लगे, स्त्रियों को पकड़ पकड़ के उनके गर्भ नष्ट करने लगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न इनके किसी के कोई गर्भ रहेगा, न कोई पुत्र पैदा होगा, न हमारी कोई दुश्मनी रहेगी। जिस प्रकार से कुर्री पक्षी होता है ना, वो बेचारा परेशान हो जाता है और घोंसला छोड़ करके भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये स्त्रियां भी घबरा करके जीवन से निराश होकर के और नदी के तट पर जंगल में खड़ी हैं, माँ देवी का आराधन कर रही हैं, भगवती को स्मरण कर रही हैं। पीछे से जब इन्होंने देखा कि यह वंश के जो क्षत्रिय हैं ये मारने के लिए आ रहे हैं, सब मरने के लिए जैसे ही तत्पर हुई कि हम नदी में कूद करके अपनी जान दे देंगी, तभी माँ भगवती ने उनको रोका कि आप अपने प्राण मत त्यागिए, आपने मेरा आराधन किया है, आप निश्चिंत रहिए। आप में से ही एक स्त्री के एक ऐसा बालक, इतना शक्तिमान बालक जन्म लेगा जिसकी कांति से और समस्त है वंश जितने भी क्षत्रिय हैं उन क्षत्रियों का विनाश संभव है। अब तो कहने लगी कि महारानी, अगर हम में से किसी के भी गर्भ भी होता है तो ये लोग आकर के हमारे गर्भ को छीन कर देते हैं। माँ भगवती कहने लगी, गर्भ जब पेट में होगा दिखेगा कि पेट बड़ा है, तभी तो पता चलेगा कि ये गर्भ से स्त्री है। जब इनको पता ही नहीं चलेगा कि गर्भ से है, तो फिर एक स्त्री को वरदान दे दिया, जंघा में गर्भ धारण किया। और जब ये है वंशी क्षत्रिय जब उन ब्राह्मण स्त्रियों को मारने के लिए दौड़े, दौड़ते समय उस स्त्री की जांघ से उस बालक का आविर्भाव हुआ। रुदन कर रही है, माँ मेरे बालक को बचाओ। लेकिन क्या देखती हैं ये स्त्रियां
इस बालक की ऐसी कांति एकदम से ऐसा चकाचौंध होता है कि जितने भी क्षत्रिय उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं सबके सब अंधे हो गए। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें मल रहे हैं। अब तो ये त्राहिमाम करने लगे, अपराध के लिए क्षमा करने लगे, क्षमा मांगने लगे, कहने लगे मैया हमको आप नेत्र दे दीजिए। और अभी मैंने आपको बताया ना, आंखों से प्रिय शायद ही कोई अंग हो। आंखों के लिए जब हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, चलते हुए किसी कुएं में गिर जाएं, किसी गड्ढे में गिर जाएं, किसी पोखर में गिर जाएं, नदी में जाके गिर जाएं, कहाँ किस पेड़ से टकराएंगे, गांठों में जाएंगे, झाड़ियों में जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा तो जीते जी ही मरण निश्चित है। इसलिए हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हुआ, हमारी आंखों को आप लौटा दीजिए। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है, हे क्षत्रिय वंशियों, आप इन भृगुवंशी ब्राह्मणियों को इनका संहार करना बंद कर दो। तभी इनकी ही कृपा से, यही अगर आपको क्षमा करेंगी तो ही आपको क्षमादान मिलेगा। आज माँ की ऐसी वाणी सुनकर के उन सब लोगों ने माँ से क्षमा प्रार्थना की। ब्राह्मणियों ने भी उनको क्षमा कर दिया। ये लौट करके अपने राज्य को चले गए। आगे चल करके ये जो तेज में बालक जो पैदा हुआ, स्वयं रमण करने वाले हैं, जो राम में रमने वाले हैं, ऐसी मां भगवती जिसको अनायास रमा के नाम से भी जाना जाता है, चंचल होने के कारण इनका नाम चला है। ऐसे मां की कृपा से इस वंश का उद्धार हुआ। आगे चलकर ये जो बालक हुआ, जो परशुराम के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इन्होंने कई बार क्षत्रियों से इसी कारण इस धरती को विहीन किया। यही कारण रहा केवल, क्योंकि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के ऊपर जब जुल्म किया, इसीलिए उसी भावना से परशुराम जी ने क्षत्रियों से कई बार इस धरती को विहीन किया। बोले परशुराम महाराज की एक बार भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, और मां लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। पैर दबाते दबाते मैया देखती हैं कि वहां सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। इनके सुंदर श्वेत वर्ण के जो घोड़े हैं, उस घोड़े को देख करके लक्ष्मी जी उधर घोड़े की तरफ ही देखती हुई रह गई। जब भगवान ने देखा कि इनका तो ध्यान इस घोड़े पर आकर्षित हो गया है, भगवान ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि आप कामनियों की तरह से इस घोड़े के ऊपर मोहित हैं, आप जाओ और घोड़ी बन जाओ। फर्स्ट दिन में भी, प्रथम दिवस की या द्वितीय दिवस की कथा में भी मैंने आपको बताया था, भगवान विष्णु को भी घोड़ा बनना पड़ा था। मां लक्ष्मी उसी समय वहां से क्षीर सागर को त्याग करके मृत्यु लोक पर आ गई, और वहां आकर है कहते हैं घोड़े को, हय घोड़ा घोटक, ये इसके घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। हय कहते हैं ना, ये जो हय है, और इन्होंने आकर के मां लक्ष्मी ने घोड़ी का रूप धारण किया और भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ कर दी। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि माते एक बात बताओ, आपने मेरी तपस्या क्यों की? आप विष्णु भगवान की भी तो कर सकती थी।
मैया कहने लगी कि देखो ऐसा है भोलेनाथ जी, हमें पता है कि आप बहुत भोले वाले हैं और थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाती है। हमारे नारायण का तो कुछ पता नहीं कब तक करना पड़े उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी कोई पहुंच अगर किसी व्यक्ति की सिफारिश कहते हैं ना, सिफारिश करवानी तो किसी बड़े आदमी से करवाओ। मान लीजिए योगी जी से किसी बात की सिफारिश करवानी, कोई काम करवाना है और गांव के सरपंच को ले जाके सिफारिश करवाओ, बात बनेगी क्या? गांव के सरपंच की बात बनेगी? डायरेक्ट योगी जी से नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर योगी जी के किसी मंत्री के द्वारा पहुंचेगी बात तो अवश्य बन जाएगी। कोई केंद्रीय मंत्री हो उससे बात करवाओगे तो और जल्दी बन जाएगी। और अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी फोन करके कह दें तो जल्दी बनेगी कि काम महाराज हो ही जाएगा। बोले आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी, आप तो कह देते हमारे राज्य का काम भले लेकिन आप कर दो हो जाएगा। इसीलिए महाराज भोलेनाथ से हमने इसलिए आपकी प्रार्थना की है कि आपसे हम अपना काम कराने के लिए कहेंगे और आप विष्णु भगवान को हमारी ये अर्जी जाकर के लगाओगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अगर हम भगवान श्री राम का भजन करें तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी के सामने बैठकर राम जी का भजन करें तो हनुमान जी स्वयं जाकर के राम जी से कहेंगे कि आपके भक्त बड़े परेशान हैं और आपको याद कर रहे हैं, चलो। इसलिए हमारा जो सिफारिश करने वाला है ना वो तगड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक दिन और मैंने आपको बताया था हमारा इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट के प्रति निष्ठा एक होनी चाहिए। पूजा हम चाहे किसी की भी करें, किसी भी देवता की करें, लेकिन उन सब से बस एक ही बात कहो कि हमारी जो रति है, हमारा मन है वो केवल एक इष्ट में लगा रहे, हमारे प्रभु में हमारा मन लगा रहे। हम जिस देवता को मानते हैं केवल उसमें हमारा मन लगा रहे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए भगवान मैंने आपको याद किया है। इधर शंकर भगवान ने जाकर के और भगवान श्री हरि विष्णु से जाकर के उनको योग निद्रा से जगाया, जिसमें उनका सर भी कट गया है। आपको प्रथम दिवस की कथा में मैंने आपको बताया था। यहाँ भगवान ने घोड़े का रूप धारण करके है नाम का जो राक्षस था उसका भी वध किया और यहाँ से भगवान सीधे लक्ष्मी जी के पास में गए हैं। वहां जाकर के कुछ समय रमण किया है और इनसे एक वीर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ, जिससे है वंश की नींव डली। जो है वंश के क्षत्रिय हुए उनकी नींव डली है। भगवान श्री लक्ष्मी जी को लेकर के और विष्णु लोक के लिए चले जाते हैं, वैकुंठ के लिए चले जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे ताली बजा रहे हैं ना जाने क्या दिन के भूखे हो तुम हैं? जोर से ताली बजाओगे तो अच्छा रहेगा। ये रेखा हाथ की ना वो सही हो जाएंगी आपकी, किसी बाबा को जोशी को नहीं दिखानी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ ताली बजाओगे तो एक और फायदा है, फालिश नहीं मारेगी, हैं? खून रमा होता रहेगा। तो बजाइए ताली। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है वो साबुन से धुल जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है वो
उसको तुरंत मनाती है। बेटा जो माँ से रूठ गया माँ उसको तुरंत मनाती है। वो बेटा जो माँ से रूठ गया उसे माँ तुरंत मनाती है। बेटा जो माँ से रूठ गया माँ उसको तुरंत मनाती है। वो जो माँ बेटे से रूठ गई उसे कोई